क्या यह सत्य है कि त्रिगर्त राज सुशर्मा ने युद्ध के 17वें दिन अर्जुन को मूर्छित कर लगभग उसे मार डाला था। सुशर्मा संसप्तक नाम की सेना का सेनापति था। संसप्तक उस सेना के समुदाय को कहते थे जिन्होंने बिना सफल हुए युद्ध से न हटने की शपथ खाई हो। त्रिगर्त राज सुशर्मा ने गुरु द्रोण तथा दुर्योधन के सामने यह प्रतिज्ञा ली थी कि यह भूमि या तो अर्जुन से सूनी हो जाएगी या त्रिगर्त में से कोई इस भूतल पर रह नहीं जाएगा। मेरा कथन कभी मिथ्या नहीं होगा। क्या हुआ जब संसप्तकों ने अर्जुन को घेर लिया था और उसके रथ पर ही चढ़ गए थे, क्या सुशर्मा के हाथों पराजित हुए थे अर्जुन? इसका उत्तर जानने के लिए आपको वीडियो अंत तक देखना होगा और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। महाभारत के कर्ण पर्व अध्याय 54 के अनुसार कुरुक्षेत्र के 17वें दिन का भयानक युद्ध चल रहा था। तभी अर्जुन अश्वत्थामा के साथ एक भयंकर युद्ध लड़कर आगे बढ़े ही थे कि संसप्तकों ने अर्जुन को चुनौती दे डाली। वहां अर्जुन संसप्तकों, कौशल देशीय योद्धाओं तथा नारायणी सेना, इन तीनों सेनाओं से एक साथ भिड़ गए। संसप्तकों ने अत्यंत कुपित होकर अर्जुन के मस्तक पर चारों ओर से बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। उस बाण की वर्षा को सहते और श्रेष्ठ रथियों का संहार करते हुए अर्जुन शीघ्र ही उस विशाल सेना में घुसकर सुशर्मा के पास जा पहुँचे। वहां सुशर्मा तथा अन्य संसप्तकों ने अनेक बाण चलाकर अर्जुन और श्री कृष्ण को घायल कर दिया। तदंतर कुछ भल्ल के द्वारा उनकी ध्वजा को काटने लगे। उस समय विश्वकर्मा का बनाया हुआ वह महान वानर सबको भयभीत करता हुआ बड़े जोर जोर से गर्जना करने लगा। वानर की वह गर्जना सुनकर संसप्तक सेना संत्रस्त हो उठी और मन में महान भय लेकर निश्चेष्ट हो गई। तदंतर चेतना वापस आते ही उन सब ने मिलकर पांडव पुत्र अर्जुन के उस विशाल रथ को घेर लिया। क्रोध में भरे हुए संसप्तकों ने सब ओर से आक्रमण करके अर्जुन के रथ को, घोड़ों, दोनों पहियों तथा ईशा दंड को भी पकड़ना आरंभ कर दिया। इस प्रकार वे सब हजारों योद्धा रथ को जबरदस्ती पकड़कर सिंहनाद करने लगे। कई योद्धाओं ने भगवान श्री कृष्ण की दोनों भुजाएं पकड़ ली। दूसरों ने रथ पर बैठे हुए अर्जुन को भी पकड़ लिया। तब श्री कृष्ण ने अपनी दोनों बाहें झटक कर उन सब लोगों को युद्ध के मुहाने पर नीचे गिरा दिया। यह देख अर्जुन कुपित हो उठे। उन्होंने अपने रथ पर चढ़े हुए बहुत से पैदल सैनिकों को धक्के देकर नीचे गिरा दिया और आसपास खड़े हुए संसप्तक योद्धाओं को निकट से युद्ध करने में उपयोगी बाणों द्वारा ढक दिया एवं सम्रांगण में भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार कहा, महाबाहु श्री कृष्ण, देखिए यह क्रूरतापूर्ण कर्म करने वाले बहुसंख्यक संसप्तक योद्धा किस प्रकार सहस्त्र की संख्या में मारे जा रहे हैं। प्रभु, भूतल पर मेरे सिवा दूसरा कोई ऐसा पुरुष नहीं है जो इस प्रकार के रथ बंधु का सामना कर सके। तदंतर अर्जुन ने बारंबार नागास्त्र का प्रयोग करके उन सब के पैर बांध दिए। अर्जुन के द्वारा पैर बांध दिए जाने के कारण संसप्तक योद्धा निश्चेष्ट हो गए। फिर अर्जुन ने निश्चेष्ट हुए संसप्तक योद्धाओं का संहार आरंभ किया। बाणों की मार पड़ने पर उन्होंने अर्जुन के रथ को छोड़ दिया। उस समय पैर बंधे होने के कारण वे हिल भी ना सके और अर्जुन लगातार उनका संहार करते गए। रणभूमि में अर्जुन ने जिन जिन योद्धाओं को लक्ष्य करके पदबंधास्त्र का प्रयोग किया था
था। वे समस्त योद्धा समरांगण में नागों द्वारा जकड़ लिए गए थे। महारथी सुशर्मा ने अपनी सेना को नागों द्वारा बंधी हुई देख तुरंत ही गरुड़ास्त्र प्रकट किया। फिर तो गरुड़ पक्षी प्रकट होकर उन नागों पर टूट पड़े और उन्हें खाने लगे। बंधन मुक्त होने पर संसप्तक योद्धा अर्जुन के रथ को लक्ष्य करके बाणों तथा अस्त्र शस्त्रों को सब ओर से काटने लगे। तदंतर अर्जुन ने अपने बाणों की वर्षा से उनकी भारी अस्त्र वृष्टि का निवारण कर दिया। इसी समय सुशर्मा ने अपने बाणों से अर्जुन की छाती में चोट पहुंचाकर उन्हें घायल कर दिया। उन बाणों की गहरी चोट खाकर अर्जुन व्यथित हो रथ के पिछले भाग में बैठ गए। फिर तो सब लोग जोर जोर से चिल्लाकर कहने लगे कि अर्जुन मारे गए। उस समय शंख बजने लगे और सिंह गर्जना भी होने लगी। तदंतर अर्जुन ने होश में आकर बड़ी उतावली के साथ इंद्रास्त्र का प्रयोग किया। उससे संपूर्ण दिशाओं में सहस्त्र बाण प्रकट होकर उस सेना का संहार करने लगे। यह देख संसप्तक गणों और नारायणी सेना के ग्वालों को बड़ा भय हुआ। उस समय वहां कोई भी ऐसा पुरुष नहीं था जो अर्जुन पर चोट कर सके। सारी सेना स्वयं निश्चेष्ट सी हो गई थी और उस अवस्था में वह मारी जा रही थी। अर्जुन ने वहां रणभूमि में हजारों योद्धाओं का संहार कर डाला, परंतु अभी संसप्तकों की बड़ी सेना शेष थी। संसप्तकों ने पुनः यह निश्चय किया कि मर जाएंगे अथवा विजय प्राप्त करेंगे, किंतु युद्ध से पीछे नहीं हटेंगे। अर्जुन को चारों ओर से घेर लिया। वहां पुनः अर्जुन के साथ उनका बड़ा भारी युद्ध हुआ। उसमें अर्जुन ने उन समस्त संसप्तकों को जीत कर उनकी सेना का संहार कर डाला। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय भोले। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।